हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों को दिख ही रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में कि अभी मैंने कुछ भी रिमूव नहीं करा है, कुछ भी हटाया नहीं है। और आज ना मतलब सुबह से ही मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है। और ऑफ क्यों है वो मैं बताती हूँ आपको। कि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, बस मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या है नया, कुछ आया है या नहीं। तो फेसबुक पे एक लड़की है, शायद वो रानीगंज की है, प्रतापगढ़ की। और मतलब वो वीडियो ना लगभग मेरे पास कल भी आया था और आज भी आया है। और होता है ना कि हम एक बार देख लेते हैं कोई वीडियो तो कंटिन्यू आते रहता है वो। तो स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो वहाँ पे वो जो लड़की है उसकी जो स्टोरी है, मतलब मैं कहती हूँ कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। इवन कल रात मैं अपनी बेटी को भी बोल रही थी कि बेटा हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। ईश्वर ने हमारे पर बहुत कृपा कर रखी है कि हमें तीनों वक्त का खाना मिल रहा है, सर पे छत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से पेरेंट्स ये सोचेंगे और कहेंगे भी कि नहीं, ये सब बातें बच्चों को नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी सोच जाती है, कि हमें अपने बच्चों को एक एक बात बतानी चाहिए कि सच में वो कितने ब्लेस्ड हैं। कि उन्हें अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, घर में छत है। इवन जो बच्चा मांग रहा है हम हर चीज़ ला के दे रहे हैं उसे, कि वो कितना सच में ही ब्लेस्ड है। तो जब वो वीडियो मैंने देखी ना, मेरा दिल इतना ज़्यादा दुखी हुआ और मन ऐसा किया कि मैं फूट फूट के रो पड़ूँ। ओके। तो मेरे को ना अभी भी आंसू आ रहे हैं उस लड़की के बारे में देख के, कि वो लगभग 2-3 साल की थी, उसकी मम्मी ख़त्म हो गई और उसके पापा हैं जो कि मेंटली डिसेबल हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसा होता है ना कि चल फिर सकता है इंसान, लेकिन कहीं चले जाता है, आता है 5-5 6-6 दिन में बाद, अगर आ गया तो, नहीं तो ढूंढ के लाना पड़ता है। और उस लड़की का एक छोटा भाई भी था। तो वो लड़की, मुझे नहीं पता, वो एक बहुत कठिन दौर था, बहुत मुश्किल दौर था उस लड़की के लिए, कि वो आज की डेट में शायद से 16-17 साल की है। और उस कुल मिला के वो कह रही थी कि 12 साल हो गए मेरी मम्मी को डेथ हुए। और तो उस रिपोर्टर, वो पता नहीं वो रिपोर्टर उस लड़की तक कैसे पहुंचा, पता नहीं। कहते ना भगवान उसे रास्ता दिखा रहा है, क्या है। मतलब आज की डेट में बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए भी करते हैं, लेकिन नहीं, उस लड़की की शक्ल बता रही है कि वो लड़की कितनी कंडीशन खराब, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। तो मुझे यही, मतलब अंदर से बहुत रोना ये इसलिए आया कि उस लड़की ने कितना झेला होगा, कितनी परेशानियां महसूस करी होंगी। आप देखना, आप फाइंड आउट करना, प्रतापगढ़ की न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा चल रही है अभी हाल फिलहाल में। हालांकि बहुत सारे लोग उसको हेल्प करने के लिए आए हैं और एनजीओ वगैरह नहीं आया कोई भी अभी। जो नियर बाय जो नेता हैं, जो वहाँ के आसपास के हैं, वो सारे निकल के ये अब आए हैं जब वो मतलब हाईलाइट हो गई है। लेकिन उसके ही जैसी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बूढ़े, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको हेल्प की ज़रूरत है, और वो बेचारे ना ही भीख मांग सकते हैं और ना ही किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं। ये जो दो, कहते हैं ना, ये भीख मांगना और हाथ फैलाना, इसके बीच में एक कैटेगरी आती है, वो होती है कि नहीं, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, ठीक है, चटनी रोटी से जीवन काट लेंगे। तो ऐसे लोग हैं अभी। तो वो लड़की, मैं उसकी बात करती हूँ कि वो लड़की जैसे तैसे उसने अभी फ़िलहाल खेत काटने जाती है, फिर पैसा मिलता है, उधार ले लेती है वो। उधार लेने के बाद, उसके बाद जब उसे, अब थोड़ी सी वो बड़ी हुई है, अब इसका कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उधार ले लेती थी, खेत काट देती थी और वहाँ से जो पैसे मिलते थे वो खाना बनाती थी। कहती है अभी भी मेरे साथ कंडीशन ऐसी है कि अगर रोटी है तो सब्जी नहीं है, सब्जी है तो रोटी नहीं है, फिर भी वो खा लेती है कि वही रोटी और वही चटनी वगैरह से जैसे तैसे दोनों भाई बहन वो जीवन काट रहे हैं। और छत ऐसी है कि मिट्टी का छत घर है पूरा, और छत पे कुछ भी नहीं है, काले रंग की चादर थी, वो भी फट चुकी है पूरी तरीके से। तो वही है कि आस पड़ोस जो होता है ना, वो इसीलिए बनाया जाता है कि एक दूसरे से मिलके इसलिए रहने के लिए कहा जाता है ना, कि आप दूर के रिश्तेदारों से भले मत मिल के रहो, लेकिन आस पड़ोस के लोगों से मिल के रहो। क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना, वो आपकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं और थोड़ा बहुत साथ भी दे देते हैं। तो वही वाली चीज़ है कि मुझे बहुत फील हुआ। और मैं कहती हूँ कि हम कितने टुच्चे लोग हैं। इंसान जो है ना,
बहुत घमंडी होता है, 2 पैसे आते ही ना वो बड़े बड़े लोगों में रहना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने से नीचे लोगों में नहीं जाता। जहाँ से वो निकल के आया ना, उसे वहीं उन्हीं लोगों के बीच रहना चाहिए। तो आज मुझे बहुत दुख भी लगा। बाय द वे आज है भैया दूज, तो हैप्पी भैया दूज सभी भाइयों को। हमारे घर में भैया दूज नहीं होता शुरू से, तो भैया दूज की वजह से मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी टीका कराया नहीं, तो हमें इतना फील ही नहीं होता। रक्षाबंधन होता है बस हमारे। पर मेरे घर में जो है, मेरे ससुराल में ये रक्षाबंधन भैया दूज दोनों होता है। तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों गए हैं, वो गए हैं टीका, आरू टीका कर गई है, आपने देख लिया होगा वीडियो में आगे। और बस अभी उस लड़की का आप प्रतापगढ़ के नाम से सर्च जरूर करना, और उस लड़की की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और उसमें नीचे अकाउंट नंबर IFSC कोड, सुमन नाम है शायद उस लड़की का, तो सब कुछ आ रहा है। अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ करो, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। कहते हैं ना, किसी किसी के लिए जब तक आप, कहते हैं 1 रुपये की भी बहुत कीमत होती है, कि कहते हैं 99 में जब 1 मिल जाता है तब जाके 100 बनता है। तो आप 1 रुपये की भी मदद करोगे, 100 लोग भी कर दोगे तो 100 रुपये की मदद होगी उस लड़की का। तो आप लोग अच्छे में थोड़ा सा सपोर्ट करो, कि कहते हैं ना आप, मतलब मुझे बहुत फील हुआ बहुत ज़्यादा, कि जितना है उतने में सब्र करना सीखो। और अगर थोड़ा तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा है या ज़्यादा है, तो उस इंसान को ढूंढो आसपास, कि कहीं उसे इस चीज़ की ज़रूरत उसे तो नहीं है। तो इवन मेरी जो, क्या कहूँ, बस मेरी जो खुद की जीवन है ना मेरा, मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें करूँ, पर नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मुझे मेरे बच्चों को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं आगे निकलूँ, घर से बाहर निकलूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए। ज़्यादा ऊंची उड़ान सीधे ज़मीन पे लाके पटकती है। तो बच्चों को अभी ध्यान देते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से चलो हमेशा। तो भाई मेरा कहना यही था, उस लड़की को हेल्प ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मतलब एक रिक्वेस्ट वाली चीज़ है। और ये मेरा जो वीडियो शूट हो रहा है, ये आईफोन से ही हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे अब परेशानी भी हो रही है। मेरा बहुत सारा डाटा उस वाले फ़ोन में है, अगर मैं उसमें से निकाल के इधर ला देती हूँ तो यहाँ स्टोरेज भर जाएगा। तो मैं बहुत ही मिसक्लेनियस चीज़ों में हूँ अभी। देखते हैं, जब तक चलता है चल जाएगा, नहीं तो वो वाला फ़ोन तो है ही, वो घर का फ़ोन बना दिया मैंने, क्योंकि मैं आ जाती हूँ, मेरे पीछे भी मेरी बेटी है। अगर मुझे कहीं जाना तो मेरी बेटी के पास एक फ़ोन होना चाहिए, तो वो फ़ोन मैंने अपनी बेटी को दे रखा है। तो चलो भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को क्लिक कर देना। और व्लॉग आएंगे कल से, प्रॉपर्ली एक्टिव होके व्लॉग आएंगे, क्लियर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा त्योहारों की वजह से दिक्कत हो रही थी, अब नहीं होगी। तो चलो भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को क्लिक कर देना। बाय बाय।